चुटियां काटने वाली निकली थी, वरना ये उसकी चुटियां काट डालते। तवज्जो है ना, आराम से बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तवज्जो। वो उधर से बात कर रहे थे मगर शाहजी मियां ने दिल के हालात जान लिए, रोशन था उनका दिल। अब पता कैसे चला? अल्लाह अल्लाह फौरन वो दोनों कदमों पे गिर गए का माफ कर दो, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए मैंने कलमा पढ़वाया, बार बार पढ़ते रहा करो। क्या पढ़ोगे बोलो? ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनियो, तुम सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बात और सुनिए, इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? किसी बच्चे से भी अगर पढ़वा लो तो यही पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो भाई? कौन सी किताब में है ये? मगर बुजुर्गों के पास आओगे तो तुम्हें मिलेगा। अगर कहीं पे पूरे कपड़े को आराम से धो रहे, अगर कहीं पे दाग लगा हुआ सरफ लगा के जोर से रगड़ा मारते हो, बोलो मारते हो नहीं मारते? जब ला इलाहा गर्दन उठा के ला इलाहा जब दिल पे आ गया इल्लल्लाह, दिल में झटका मारा करो ताकि दिल साफ हो जाए। वाह वाह। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से फ्रेश हो जाती है। अगर बुजुर्गों में बैठे तभी तो अभी ताजुश शरिया का कलाम भी, उनके मनक़बत और नारे भी, सब कुछ। मगर एक बात बताऊं प्यारे, ताजुश शरिया को पहचाना नहीं, जरा पहचानो। एक दो बातें बताने की कोशिश करता हूं। ताजुश शरिया किस जात का नाम है सुनो। बिहार शरीफ के दौरे को चले, साथ में खादिम, अल्लाह अल्लाह चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, स्टेशन पर पहुंचे, उधर नमाज का वक्त हो गया, उधर ट्रेन का वक्त हो गया। ताजुश शरिया ने खादिम से कहा बेटा मुसल्ला बिछाओ। क्या कहा? तुम्हारे घरों में कितने मुसल्ले बिछ रहे हैं? एक मरतबा गिरवान में झांक के देख लो, जो कहते हैं हमारी जान है ताजुश शरिया, हमारी रूह है ताजुश शरिया, और जने क्या क्या ताजुश शरिया, और अल्लाह का बंदा एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता और खड़े खड़े मुक्ता उधर खड़मुत्तू कहीं का। अच्छा, तुम्हें यही बात पसंद आई? मगर सुनो, सुनने की बात है। ताजुश शरिया ने कहा बेटा मुसल्ला भी जाओ। अब उन्होंने उधर ट्रेन सीटी दे रही है, इधर ताजुश शरिया सीटी दे रहा है कि मुसल्ला भी जाओ। डर के मारे मुसल्ला तो बिछा दिया, मगर खादिम के दिल में आज होगा क्या? मगर खादिम भी पक्का ही खादिम था, समझे। आज जैसे चमचे की तरह नहीं है, पीर के साथ दो चार चमचे घूमते फिर रहे। वो तो खाली मूली, ना उन्हें इल्म सीखना है, ना उन्हें पीर साहब की तहजीब सीखना। उन्हें अगर नजर रखनी है तो देखना मुर्गे की टांग आ जा रही है। बात तो सही बता रहे हो, पीर नहीं, पेट नहीं है उसका, मुर्गों का कब्रिस्तान है। पता नहीं कितनी दफन हो गई। उसकी नजर है बिरयानी पर, कौरमे पर, उसकी नजर ये नहीं है कि मेरे पीर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे, मेरे पीर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं, मेरे पीर मुसल्ला बिछा के बावुज़ू रह रहा है तो मैं भी बावुज़ू रहूं, मेरे पीर कैसे सो रहा है तो मैं भी सो। चक्कर में नहीं है मुरीदों को लपेटने के चक्कर में। पहले ही सेटिंग कर ले, पीर को कितना बड़ा लिफाफा दे रहा हो, बोले 11,000 का, बोले 10 कर दियो, 1000 मुझे दे दियो। थोड़ी कड़वी लगेंगे लेकिन सच बोल के जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह सुनो, जरा गौर करो। ताजुश शरिया ने कहा बेटा मुसल्ला बिछाओ। बिछ गया साहब। ताजुश शरिया ने नियत बांध ली, ट्रेन हॉर्न दे रही है मगर पटरी नहीं छोड़ रही, आगे बढ़ती नहीं। इधर नमाज हो रही है, ट्रेन चल रही है, आगे नहीं बढ़ती।
ट्रेन आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, आगे नहीं बढ़ी, नहीं चली, ट्रेन रुक गई। ताजुल शरिया नमाज पढ़ रहे, सारे लोग जितने सवाल वाले थे आ गए, आकर के देखने लगे क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, क्या करे, चल क्यों नहीं रही है। इधर ताजुल शरिया ने इत्मीनान से नमाज पढ़ ली, पढ़ने के बाद मुसल्ला का उठाओ, जाकर के बैठे, ट्रेन चलने लगी। तुमने नारा तो लगा दिया, ताजुल शरिया के लिए ट्रेन रुक गई। ओ अल्लाह के बंदे इतना तो सोच ले, ताजुल शरिया जिस जात का नाम है, उन्होंने नमाज के लिए ट्रेन को छोड़ दिया, अपने काम को छोड़ दिया। मेरे अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई का तुझे छोड़ के ट्रेन नहीं जा सकती। वाह, सुभान अल्लाह। अब अगर जो नमाजें ना पढ़े और ये कहता ताजुल शरिया मेरी जान है, मेरी रूह है, तो वो एक मर्तबा जाके शीशे में मुंह देखे फिर क्या। अगर ताजुल शरिया भाई जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की तरह बनना चाहता नहीं चाहता। तुमने देखा नहीं देखा, बाल लड़के के बाल देखे तुमने, ऐसी कटिंग लाया, यहाँ कैंची लगवा रहा कान के ऊपर, ये जा रहा किछागो और ये जा रहा हल्द्वानी को, समझे, यहाँ और बाज तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना टकला और ऊपर से झबरा, जैसे प्याल का कूलर रख के कटवाए, समझे। और अगर बाल नहीं संभल रहे, माथे पे आ रहा है, तो अब और लगा लिया कंगा। अच्छा भला मर्द था मगर बन गया छक्का। क्या है? चूड़ी पहनने वाला कौन है, मर्द या औरत? कड़े पहनने वाली मर्द औरत? गले में चैन पहनने वाला मर्द या औरत? कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, कंगा लगाने वाला मर्द या औरत? औरत तो बन ही नहीं सकते, छक्का बन सकते हो। अब बोलो छक्का हुआ कि नहीं? अब टांग दब रहा, इधर आधर टांग, गुटका मुंह में भर लिया, मार रहा पिचकारी है, मार रहा पिचकारी है, इतना गंदा मुंह है, इतना गंदा मुंह। अल्लाह माफ फरमाए प्यारे, जरा सोचो, गौर करो, ताजुल शरिया की जिंदगी देखो। मेरे ताजुल शरिया अगर चले तो उनके चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर खाए तो उनके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उनके पीने की अदा बोले नबी नबी, उनके पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी, हर हर अदा बोले नबी नबी। यही तो वजह है जब उनका जनाजा गया तो अल्लाह की मखलूक ये कह रही थी किसका जनाजा, गुलाम नबी। आगे मत गिर जाइयो, पीछे होके बैठो। हाँ ये कहाँ गए इमरान, ये थे, मैं तकरीर कर रहा था बासपुर में, पूछो ये बैठे, ये बंदा जो माइक लेकर खड़ा हुआ और जोश में इसने खींचा, जब बोले ना, जैसे सज्जाद निजामी खींचते थे ना, अल्लाह ने मग़फ़िरत, ऐसे बोले ना, ये सांस भूल गया बंदा, खूब खींच रहे, बोले नारे तकबीर का। हेलो हेलो मदीना मदीना हेलो हेलो हेलो। तो मैं तकरीर कर रहा था, इमरान भाई थे,
ये माइक लगा खड़ा होगा और इन्होंने खींचा बोले नारे तकबीर, इन्हें चक्कर आ गया। तो ये स्टेज पे से गिरे बूढ़े की गोद में जाकर, बूढ़ा आगे फाड़ गया। मैं समझा या तो वो गए या ये गए। खैर दुआ हुआ कि दोनों बच गए, समझे। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको भी, उनको भी, मुझे भी, आपको भी, सबको सलामत रखे। तवज्जो है ना, समझ में आ रही है बात? अच्छा, हाथ बहुत जल्दी उठाते हो, वो भी तुम्हारी कमी नहीं। हम मौलाना लोगों ने तुम्हें हाथ उठवाते उठवाते सेल्फ स्टार्ट कर दिया। जायज हो ना जायज हो हर जगह हाथ उठा लोगे, पूरी बात नहीं सुनने के हाथ उठा बैठते हो। बोलो सुनना चाहते हो? जोश में और होश में दोनों हो। अगर सुनना चाह रहे हो तो सुनना चाह रहा नहीं चाह रहा, बोलो जोश में और होश में दोनों, तो फिर हाथ उठाओ। देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता। पूरा रिजल्ट लेके तब अंगूठा लगाएगा। चलो कलमा शरीफ पढ़ो, मैं शुरू करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज शरिया, यही बात चल रही थी ना। अल्लाह ताज शरिया के आला हजरत, एक तरफ से दादा एक तरफ से नाना, और सरकार मुफ्ती आजम। अल्लाह, वो भी ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे। एक पंडित जी भी बैठे हुए थे और भी लोग बैठे हुए थे, मगर लफ्ज़ अल्लाह 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 की आवाज आ रही है। उन्होंने कान लगाया कि यार ये आवाज कहां से आ रही है। होठ किसी के नहीं हिल रहा है, होठ किसी के नहीं हिल रहा है। अब वो पंडित जी परेशान, अल्लाह अल्लाह की आवाज कहां से आ रही है। जब और करीब गए, सरकार मुफ्ती आजम के करीब जाकर के बैठ गए। मुंह को देख रहा, होठ नहीं हिल रहा। सरकार मुफ्ती आजम यहाँ पे रुमाल डाला करते थे, आपने रुमाल हटा दिया। जब पंडित ने कान लगाया तो मुफ्ती आजम का कल्ब, आपका दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा था। सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह। क्या कर रहा था बोलो? अल्लाह का जिक्र कर रहा था। वाह। आज हम कहाँ अल्लाह माफ फरमा। ये शादी है ना, शादी का प्रोग्राम है। ये देखो रिश्ता, लड़के वालों को कैसी लड़की और लड़की वालों को कैसा लड़का, इसका जिक्र कहीं कुरान में है कि नहीं है? अगर इजाजत हो तो शुरू हो। सुनना चाह रहे हो सब लोग? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान में यह आयत, हुन्ना औरतें, मुअन्नस की ज़मीर है। मैं आपके, इनको नहीं, आपके लिए हुन्ना मतलब औरतें। अल्लाह फरमाता औरतें तुम्हारा लिबास मतलब मर्दों का लिबास। व अंतुम, और तुम मतलब मर्द, औरतों का लिबास। क्या बोलो? औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब सुनो, ये लिबास कपड़ों को बोलते हैं। किसको बोलते बोलो? अल्लाह ने कुरान में ये क्यों कहा औरतें मर्दों का लिबास? ये क्यों नहीं कहा? इस आयत में औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा, ये क्यों नहीं कहा औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर, बल्कि ये कहा औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। अब तुम कपड़े लेने जाओ, अपनाने जाओ लिबास, तो वहां क्या देखते हो? दुकान देखते हो या कपड़ा? बोलो कपड़ा। क्या देखते हो? बोलो। अब तुम लिबास लेने के लिए गए, बेटा हो या बेटी हो, पहले उसका कलर देखोगे, उसकी कंपनी देखोगे, जो भी तुम्हें पसंद हो वो देखोगे। तुम्हें पसंद आ गया लिबास
तुमने कहा साहब इसको जरा खोल के दिखाओ, कीमत वगैरह सब कुछ मालूम है। खोल के देखा इसको तो इसमें कट निकला। उसे लोगे, अपनाओगे? दाग धब्बे निकले, उसे अपनाओगे? नहीं ना। अब ये आकर के आकिल रजा शायर साहब ये आकर के कह दे, या नदीम रजा शायर साहब ये आकर के कह दे, क्या कहें कि साहब दुकान का मालिक बड़ा मालदार है, ले लो, दुकान बड़ी कीमती है, ले लो, तुम मानोगे उसकी? इसीलिए अल्लाह ने लफ्ज़ लिबास बयान फरमाया। जैसे तुम अपनी बेटी के लिए लिबास कपड़े देखते हो, ऐसे ही उसके लिए कुरान ने शौहर को लिबास कहा है। और जैसे ही लड़के के लिए कपड़े लिबास देखते हो, ऐसे ही लड़की उसको लिबास का। अगर तुम लड़की देखने के लिए जाओ तब उसकी जमीन मत देखो, उसकी जायदाद मत देखो, रुपया पैसा मत देखो, जहेज मत देखो। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो लड़की लिबास बनेगी वो कैसी है। बेशक इसमें कोई कट है कि नहीं है? कपड़े में तो चलो पता चल गया कट का मतलब, मगर लड़की में कट का मतलब क्या? किसी की उंगली कटी हुई तो कट, किसी का पोंछा कटा हुआ तो कट, किसी के नाखून कटे हुए तो कट, कहीं दाग धब्बा उसके हाथों पे या कहीं हो तो कट नहीं। इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो, सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि हजरत बता रहे थे, बता भाई तू बता। इस्लाम समझ रहे हो ना? कहीं सुबह ही उसका घर घेर लो। इसलिए तशरीह कर देता हूं हर बात की, ताकि बात साफ हो जाए। इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता कट का क्या मतलब है? किस लड़की में कट है तो सुन लो। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये बताता है, अगर तुम्हें कट देखना है किस लड़की में, तो जो लड़की अगर अपने बाल कटवाती है इस्लामी एतबार से उसमें कट है। जो लड़की अपने बाल दिखाती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की भवे बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की फेशियल कराती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की ब्यूटी पार्लर पे जा करके चेहरा बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है। जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है इस्लामी एतबार से कट, और जो लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है इस्लामी एतबार से कट। अब सुबह को शादी में देख लियो, बुढ़िया से बुढ़िया, वो बड़े बड़े पलाजो, वो बड़े बड़े लहंगे, शरारे, गरारे, पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाद, दोबरा लपेटे फिर रही है, दोबरा। देख लिया 40-40 साल की बुढ़िया, अधेड़ अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम। अरे अधेड़ नहीं हो गई क्या ये? मुश्किल से 80 साल उम्र हो रही है, मुश्किल से 80 साल। ना पता एक लम्हे का जो अल्लाह ने वक्त लिख दिया उसी टाइम पर आनी है, मगर 80 साल में से आधी निकल गई, 40 साल की हो गई, मगर ये बड़ा पहने फिर रही। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। और चुटिया नहीं, वो बड़ा वाला जूड़ा ये मिलेगा खड़ा हुआ जैसे खूंटा, वो टांगे फिर रही है दुपट्टा, और तुम कह रहे हो कट। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन बचा रहा? पानी पियो, लड़ो मत। कौन बचा रहा? 50,000 रुपए एक शादी में औरतों के मेकअप पे जाते हैं, मेकअप पे।
समझे जैसे मकान पे पुट्टी नहीं होती है ऐसे ही फिरा रही है बस बस ऊंची से, सही बता रहे हो ऐसे ही। पहले पता चलता था कौन काली है कौन चिट्टी, अब तो पता ही नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे बाद सब गोरी है, सब गोरी। बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे अम्मी 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 अम्मी। वो कह रही हूं तो मैं, बच्चा जब देखे तो पहचान ही नहीं रहा, मेरी अम्मी तो काली थी, ये कहां से आ गई पूरी। हद कर दिया, बिल्कुल हद। गौर करो, अल्लाह अल्लाह। इसीलिए कुरान ने कहा लड़की देखो तो कैसी देखो, कुरान पढ़ने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, बवुज़ू रहती हो, पर्दे से रहती हो, जिसके बाल न दिखते हो, और अगर आलिमा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह।